वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते हैं और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। हमारी योग्यता हमारी काम करने की क्षमता दिखाती है। प्रेरणा यह सुनिश्चित करती है कि हम क्या करते हैं और हमारा रवैया यह दिखाता है कि हम किस तरह से कोई काम करते हैं। जिम्मेदारियां और शांति परिवार के साथ हमारा संबंध हमारे खुद के नज़रिए के ऊपर निर्भर करता है। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, एकता बढ़ती है जब हम एकजुट होते हैं, प्यार बढ़ता है जब हम साझा करते हैं और रिश्ता बढ़ता है जब हम परवाह करते हैं। वक्त उनकी परवाह नहीं करता जो वक्त की चिंता नहीं करते। हमारा वक्त बहुत कीमती होता है और इसको बदला नहीं जा सकता। अगर यह एक बार निकल गया तो हमेशा के लिए चला जाता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो अपने काम पर फोकस करें, दूसरों की बातों पर नहीं। दुआ और भरोसा दोनों ही छिपी हुई चीज़ें हैं, मगर दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है, भवन से नहीं भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। संबंध तो ईश्वर की देन है, सिर्फ रीति रिवाज में थोड़ा बहुत फर्क है। कोई प्रेम से निभाता है तो कोई स्वार्थ से। कुछ लोग जिंदगी होते हैं तो कुछ लोग जिंदगी में होते हैं। कुछ लोगों से जिंदगी होती है पर कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। बनावट, सजावट और दिखावट के कारण ही इंसान के व्यक्तित्व में गिरावट आती है। हालात और निर्णय का संबंध तो देखिए, बहुत से हालात निर्णय के कारण होते हैं और बहुत से निर्णय हालात के कारण लिए जाते हैं। कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से ही समझ में आती है। उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती हैं। स्वार्थ, अहंकार और लापरवाही की मात्रा बढ़ जाना ही व्यक्ति के पतन का कारण होता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। जो हम प्राप्त करते हैं वह जानकारी होती है, जिसे हम संरक्षित करते हैं वह ज्ञान होता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं वह बुद्धिमत्ता होती है। लेकिन क्या, कब और कैसे प्रयोग किया जाए यह हमारा विवेक बताता है। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच भी होती है। दर्द तो हर इंसान के दिल में होता है। खूबसूरत होते हैं वो जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। पाने को कुछ नहीं है, ले जाने को कुछ नहीं है। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। नाराज है जिंदगी, नाराज है जिंदगी, बस जो है
वो आज है जिंदगी। एक जगह ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है और बहता पानी साफ रहता है। ठीक इसी तरह जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वे सफल होते हैं, और जो एक जगह ठहर जाते हैं उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता। भलाई और अच्छाई के रास्ते को कभी भी मत छोड़िए। आपकी गैर हाजिरी में लोग इसी को ही याद करेंगे। कुछ न कुछ बात तो ज़रूर होती है हर एक में। ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता है। कौन कहता है कि ईश्वर नज़र नहीं आता है? सिर्फ वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, परंतु उसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी चाहे जितना भी गंदा क्यों न हो, प्यास नहीं तो आग बुझाने के काम अवश्य आता है। सच्चाई और अच्छाई कभी भी भीड़ को साथ लेकर नहीं चलती, यह तो हमेशा अकेले और ईश्वर की कृपा से चलती है। जिंदगी में सभी को खुश रहने की कोशिश करना बेकार होता है, क्योंकि कुछ लोग तो भगवान से भी नाराज रहते हैं। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती है, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती है। आपका दबदबा खाली आपके ज़िंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती है। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दें तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दें तो वह गंगा जल बन जाएगा। उच्चतम शिक्षा वो नहीं जो हमें सिर्फ जानकारी देती है, बल्कि वो है जो हमारे जीवन को सफलता का एक नया आयाम देती है। भीगी आँखों से मुस्कुराने में मज़ा कुछ और है, हंसते हंसते पलके भीगने में मज़ा कुछ और है। बात कह के तो कोई भी समझ लेता है, पर खामोशी कोई समझे तो मज़ा कुछ और है। वाणी और विचार ये दोनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रखेंगे वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। परवाह वो संजनी ब्यूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती है। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता है, वह तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। धन और ओहदा इंसान को क्षणिक तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा व्यवहार इंसान को सदैव बड़ा बनाए रखता है। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए, जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना ज़रूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना ज़रूरी है। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है, और वही आलोचना एकांत में करने पर सलाह बन जाती है। अच्छी बात करने वाले लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, और कड़वी बात करने वाले लोग हमेशा बुरे नहीं होते हैं। उन्हें पहचानने की क्षमता ही आपको शिकार या सुरक्षित बनाती है। अपनी सोच को हमेशा बुलंद रखें, क्योंकि सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर ही नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है।
आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे, पर मेरी इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं कि उनकी राय सही हो, इसलिए आप उनकी सुने, पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती। तो ऐसा नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी की न सुने, आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हैं जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप बड़बोले हैं तो आप ठहर जाइए, क्योंकि अधिक बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी और दिमाग दोनों खराब कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी एकाग्रता और किसी काम को करने की ऊर्जा दोनों खत्म कर लेते हैं और जीवन भर सिर्फ बोलकर ही खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरी मानिए और आज से ही बोलना कम करो। ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होता है। इसलिए आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाओ, आप सफल हो जाओगे। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। आपकी सोच जिस तरह की होगी, आपकी ज़िंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक न तो आपका आज बदलेगा और नहीं फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी और बुरी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयाँ अवसर में बदल जाएंगी। कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाइयों के गर्भ से अवसर पैदा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। इसी को सफ़ेद झूठ बोलना कहते हैं।
इसी सफ़ेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाज़त दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए। यदि आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय लेने और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं।